चीन के साथ लगातार भारत के संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। दोनों देशों की तरफ से संबंधों को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बीच भारत ने चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत ने चीन पर टैरिफ की दरें बढ़ा दी हैं। सरकार ने चीन से आने वाले सस्ते स्टील उत्पादों पर 3 साल के लिए 11 से 12% तक का टैरिफ बढ़ाया है, जिसे सुरक्षा शुल्क यानी कि सेफ गार्ड ड्यूटी बताया जा रहा है। यह फैसला मुख्य रूप से चीनी स्टील की सस्ती डंपिंग को रोकने के लिए लिया गया है, जिससे भारतीय स्टील कंपनियां मुश्किल में थी। जाहिर है 2025 में भारत चीन रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। बॉर्डर पर तनाव कम होने के बाद दोनों देशों ने डायलॉग बढ़ाया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, टूरिस्ट वीजा बहाल हुए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई हैं और कई हाई लेवल मीटिंग्स के जरिए दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों में दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि रिश्तों को सहयोग और सम्मान के आधार पर और बेहतर किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ट्रंप के टैरिफ्स के बीच दोनों देशों ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर काफी जोर दिया है, लेकिन व्यापार के मोर्चे पर भारत ने घरेलू उद्योग की अपनी रक्षा को प्राथमिकता दी है। वहीं से लेकर वित्त मंत्रालय ने 30 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जो तुरंत लागू हो चुकी है और इसी शुल्क के तहत पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% का टैरिफ लगाया जाएगा। यह मुख्य रूप से चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले कुछ स्टील उत्पादों पर लागू किया गया है। हालांकि स्टेनलेस स्टील जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स और कुछ गरीब विकासशील देशों के आयात को इससे छूट दी गई है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीन से स्टील आयात अचानक से काफी बढ़ा था। चीन अपने ज्यादा प्रोडक्शन को सस्ते दाम पर दूसरे देशों को बेच रहा है, खासकर अमेरिका के हाई टैरिफ्स के बाद। इससे भारत में लोकल स्टील महंगा लगने लगा लोगों को और कंपनियां घाटे में जाने लगी। अप्रैल 2025 में सरकार ने 200 दिनों के लिए अस्थायी 12% शुल्क लगाया था, जो नवंबर में खत्म हो गया। अब यह नया 3 साल का शुल्क उसी की जगह लेगा। व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डीजीटीआर की जांच में यह पाया गया कि आयात में अचानक और तेज बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अगस्त में इसे लेकर शिकायत भी की थी। स्टील मंत्रालय ने बार बार यह कहा कि सस्ते और घटिया आयात से भारतीय फैक्ट्रियां बंद नहीं होने दी जाएंगी। यह फैसला अब दुनिया भर के व्यापार तनाव का हिस्सा भी माना जा रहा है। जाहिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्टील टैरिफ के बाद चीन अपना अतिरिक्त स्टील भारत जैसे बाजारों में खपा रहा था। दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने भी चीनी स्टील पर शुल्क लगा रखे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और लाखों नौकरियां इसी पर निर्भर भी हैं। कुल मिलाकर रिश्ते सुधारते हुए भी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें अपने हितों से भारत ने समझौता नहीं किया है और यह चीन की सस्ती डंपिंग नीति का भी एक मजबूत जवाब माना जा रहा है। हालांकि चीन इसके बाद क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।